बच्चों, एनडीए एग्जाम ना सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये एक मिशन होता है और ये मिशन स्टार्ट हो जाता है क्लास 11 से। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी तो 10th खत्म हुई है, क्लास 11 जस्ट अभी हमने स्टार्ट की है, आराम से 12th के बाद सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, है ना। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचकर बैठे हो तो बेटा आप अपनी प्रिपरेशन का एक बहुत क्रूशियल और बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि 11 सिर्फ स्कूल एग्जाम पास करने के लिए होता है और एनडीए का रियल गेम आफ्टर 12th क्लास स्टार्ट होता है, तो बेटा आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि सच तो यह है कि 11 से ही अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि 12th तक आते आते हम बाकी बच्चों से 2 कदम आगे हो। क्योंकि यहां जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अपना बेस बना रहे हो, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाउंडेशन तैयार कर रहा है और यही आपको मेरिट लिस्ट में भी लेकर आएगा। इसी को और बेहतर समझाने के लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 साइन आपको बताने वाला हूं जो आपको खुद बताएंगे कि आप 11 से ही एनडीए के लिए तैयार हो या नहीं हो। क्योंकि बेटा एनडीए की सीट उनको नहीं मिलती जो सिर्फ ड्रीम देखते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो शुरुआत से ही सीरियस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और अपने गोल के लिए क्लियर होते हैं। तो अगर आप रेडी हो अपनी स्टूडेंट लाइफ को एक प्राउड ऑफिसर की जर्नी में बदलने के लिए, तो अभी कमेंट में लिख दो मिशन एनडीए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी से एनडीए को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लास 11 ही हमारे एनडीए का मेक और ब्रेक ईयर क्यों होता है। देखो बेटा, एनडीए का जो एग्जाम होता है ना, वो यूपीएससी कंडक्ट करता है और यूपीएससी कभी भी ऊपर से सवाल नहीं पूछता। अगर आप एनडीए का मैथ्स का सिलेबस उठा के देखोगे ना, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं और जो आपके 11th मैथमेटिक्स के ही टॉपिक है। तो जिन जिन बच्चों को ये लग रहा है 11 में सिर्फ पास हो जाते हैं, 12th के बाद सीरियस हो जाएंगे एनडीए जैसे बड़े एग्जाम के लिए, तो बेटा आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। क्योंकि 12th में आते ही ना बेटा हम लोगों के ऊपर बोर्ड्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम वहां पर 12th की तो तैयारी करें साथ में 11th का भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए जो बच्चा 11 स्टैंडर्ड से ही एनडीए की तैयारी स्टार्ट करता है ना बेटा, तो 12th तक आते आते उसका सिलेबस खत्म हो जाता है। जहां बाकी दुनिया पढ़ाई करना स्टार्ट करती है ना, आप तब तक रिवीजन मोड में आ चुके होते। तो इसलिए 11 से शुरू करना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आज की नेसेसिटी है, अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में खड़क वासला पहुंचना है तो। और जब आपने ये समझ लिया कि 11 से ही पढ़ाई करना क्यों स्टार्ट है, तो अगला कदम है अपने अंदर बदलाव करना। क्योंकि एनडीए एग्जाम सिर्फ दिमाग का एग्जाम नहीं होता, वहां पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेटा एनडीए का जो एग्जाम है ना, वो सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं होता। आप एक फौजी ऑफिसर बनने वाले हो और एक फौजी ऑफिसर की जो पहचान होती है ना, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है। और क्लास 11 ही वो ऐसी क्लास होती है जहां आपकी बॉडी और आपका दिमाग दोनों ही इसी के लिए डेवलप हो रहे होते हैं। अब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले दिन से जाकर जिम कर लेना है, बेंच प्रेस लगानी है, वर्कआउट करना है, बॉडी में प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल जरूर डेवलप करना है। रोज सुबह उठो, 30 से लेकर 40 मिनट की दौड़ लगाओ, अच्छा खाना खाओ, अपने ऊपर काम करो। क्योंकि यहाँ पर एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद बच्चों को एक एसएसबी एग्जाम क्लियर करना होता है और वहां पर ये फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज दोनों चेक की जाती हैं बच्चे। और साथ ही अपनी मेंटल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू करो, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाओ, मुश्किल सिचुएशन में पैनिक बिल्कुल मत करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर जरूर काम करो। देखो अभी आप लोगों के पास ना टाइम है, आप अपनी शीशे के आगे खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बिल्ड करो, अपने थॉट प्रोसेस को आप डेवलप करो। क्योंकि बेटा ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, एक बच्चा ऑफिसर तभी बनता है जो अपने रोजचर्या जीवन के अंदर ऑफिसर की तरह बात करता है, ऑफिसर की तरह फील करता है, ऑफिसर की तरह सोचता है या ऑफिसर की तरह जीना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चों पर्सनैलिटी के साथ साथ आपको बैटलफील्ड का मैप भी पता होना चाहिए जिस पे आपको फतेह करनी है, यानी आपका एग्जाम पैटर्न। लेकिन वहां बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनडीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी लाइंड अप हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। बेटा एनडीए का रिटर्न एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 300 मार्क्स का होता है और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्लास 11th का पोर्शन इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने क्लास 11th में ढंग से मेहनत कर ली तो आपका कट ऑफ तो वहीं से निकल जाएगा।
और इसके बाद होता है पेपर नंबर 2 जीएटी यानी जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जो कि होता है 600 मार्क्स का। और इस जीएटी के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए इंग्लिश जो कि 200 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जनरल स्टडीज जो कि 400 नंबर का होता है। और इस जीएस वाले पार्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं। और ये सब टोटल कर ले तो आपका जो एग्जाम है वो टोटल 900 मार्क्स का होता है। और हाँ, जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको अपने नाक, कान, आंख, मुंह सब खोलकर सुनना है, वो ये है कि अगर आपका मैथ्स के पेपर का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आपका यूपीएससी जो है ना वो जीएटी का एग्जाम चेक ही नहीं करेगा। इसलिए 11th की मैथ्स पे कमांड हासिल करना हर एक एनडी एस्पिरेंट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसी चीज को आसान करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है एनडीए का ऐसा कोर्स जो आपकी इन सारी मुश्किलों को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। तो अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और 2027 या 2028 में अपीयर होकर अपना एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्स है उसका नाम है तेजस 3.0, जिसके अंदर हिंदुस्तान की बेस्ट फैकल्टी आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर पढ़ाएगी। सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ्स हो, जीएटी हो या जीएटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर डेली लाइव सेशंस होते हैं। बहुत उम्दा तरीके से पढ़ाई जाती है। मैथ्स वो टीचर पढ़ाता है जो आईआईटी लेवल तक का पढ़ा सकता है या उन बच्चों को भी पढ़ाता है। ये कोर्स का प्राइस लगभग 4500 रुपए का है। इसके अंदर आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जो 2027 का एनडीए 2 होगा और 2028 का एनडीए 1 होगा। 2 साल का ये कोर्स होगा जहां पर हम आपको हौली 11th और जो भी सिलेबस होता है आपका वो सारा का सारा यहाँ पर कवर कराएंगे। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आज ही जाकर बैच खरीद लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फॉर एडिशनल डिस्काउंट आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, वो है SNF10। वैसे तो कोर्स ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन इसको और अफोर्डेबल बनाने के लिए आप SNF10 कूपन का जरूर यूज करें। अब जब आपको सब मार्क्स का हिसाब किताब समझ में आ चुका है तो अब दूसरा जो पड़ाव है वो ये है कि सर अब हम इन सारी चीजों को मैनेज कैसे करें, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम अपने बैच के अंदर बच्चों को बहुत प्यारा सा गाइडेंस सेशन बीच बीच में मिलते रहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। देखो बच्चा, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि एनडीए जैसे एग्जाम को निकालने के लिए ना आपको स्कॉलर होने की कोई नीड नहीं है, बस आपको एक स्मार्ट वर्कर होने की बहुत नीड है। चलिए, मैं हर बारी कहता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी को सबसे बड़ी ताकत बना लो, क्योंकि यूपीएससी 80% अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से पूछता है। और वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी सिर्फ फॉर्मूला रट लिया या कॉन्सेप्ट समझ लिए और काम हो जाएगा नहीं, आपको मैथ्स की उस लेवल तक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्टकट्स भी सीखने पड़ेंगे जो आपकी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स के अंदर नहीं आपको सिखाया जाता है, क्योंकि वहां एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। यहां पर आपको शॉर्टकट सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है। तो अगर इंग्लिश की बात बताऊं ना बेटा, तो ग्रामर के रूल से ज्यादा आपको रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। रोज एक अच्छा एडिटोरियल पढ़ो कि ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी सब एनहांस हो जाए। और साइंस में 11th के लॉज ऑफ मोशन और पीरियोडिक टेबल इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो कि कोई नींद में भी पूछे ना तो आपका नींद में भी जवाब निकल जाए। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए साल भर का वेट मत करो कि भैया 1 साल बीत जाएगा, पूरे साल के करंट अफेयर्स याद कर लूंगा। रोज 15 से 20 मिनट न्यूज देखने की या अखबार पढ़ने से तो एक चीज से 2 निशाने हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी और करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। अखबार पढ़ने की हैबिट डालो या न्यूज देखने की हैबिट डालो, ये छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना, वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगी जब आप एग्जाम दोगे। बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। अब स्ट्रैटेजी तो बहुत बढ़िया है कि हमें 11 से पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन बच्चों के मन में एक और सवाल है जो कि एक समस्या भी है कि सर स्कूल के साथ एनडीए की तैयारी मैनेज कैसे करें। देखो बच्चों, ये एक बात सच है कि इन दोनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्कूल जो है हमारा, उसका एक अपना एक प्रेशर है और एनडीए के लिए एक अलग चैलेंज होता है हमारे लिए। लेकिन अगर हमारी प्लानिंग सही है ना, तो हम दोनों को इजीली साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। पर सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि दोनों अलग अलग रास्ते हैं। नहीं, ये दोनों एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। जब हम 11th की मैथ्स या फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो ये सोच के नहीं पढ़ रहे होंगे कि इससे सिर्फ मेरा 11th क्लियर होगा या मैं सिर्फ रटने के लिए पढ़ रहा हूं, जबकि ये सोचकर आपको पढ़ना है कि भाई इससे मेरा एनडीए भी क्लियर होने वाला है। और यहाँ ना सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है, जो वैसे हमने अपने बैचेस के अंदर, हमारे जो बैचेस हैं वो आप
कॉम्बोज में भी खरीद सकते हो, 11th का बैच ले लो और साथ में एनडीए का बैच ले लो। अब वहां पर स्ट्रक्चर या टाइम टेबल इस तरीके से डिसाइडेड है कि आपको 2 घंटे हम लोग एनडीए के लिए पढ़ाते हैं और उस 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आप अपने एनडीए के PYQs या एनडीए के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और वही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर सीबीएसई में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब जब सीबीएसई की भी तैयारी साथ साथ चल रही है और एनडीए की तैयारी भी चल रही है, बस फर्क यहाँ पर ये कि आपको एनडीए के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा PYQs और मॉक टेस्ट के लिए निकालने पड़ते हैं। देखो, इसके लिए ना आपको अपने डेली टारगेट को सेट करना होगा। जो बच्चा सिर्फ 11th की तैयारी कर रहा है और जो बच्चा 11th प्लस एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा है तो उसको सक्सेस भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप अपना डेली टाइम टेबल और डेली टारगेट को सेट कर लेते हो, वही एक बच्चा ना एक अच्छा ऑफिसर मटेरियल भी है। क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसे क्रूशियल एग्जाम को क्रैक कैसे करेगा। तो बच्चों याद रखो, एनडीए का जो सफर है ना, वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां आपको अपने गोल्स को क्लियर करना होगा, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना होगा। आपका जो ये डिटर्मिनेशन है ना, वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आपको बस अपने गोल को याद रखना है, गोल को ध्यान रखना है और डेली उस गोल की तरफ आपको मेहनत करनी है। बस अपने हर स्टेप पर अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करो, अपनी वीकनेस को समझो, उसके ऊपर काम करो और अपने जो भी अच्छे स्मार्ट एफर्ट्स है ना, उसको कंसिस्टेंटली करते हैं। और अगर आप रेडी हो अपनी जिंदगी को एक प्राउड ऑफिसर की जर्नी में बदलने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैंने फिर कहूंगा कि एनडीए से रिलेटेड और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मिलूंगा ऐसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।